कक्षा 12वीं की स्टूडेंट फाइनली आपके यहाँ पर अर्थशास्त्र पेपर लेके आ चुके हैं और साथ ही इस पेपर में आपके यहाँ पर महत्वपूर्ण प्रश्न दिए गए हैं। तो इन प्रश्नों को आपको यहाँ पर अच्छी तरह से यहाँ पर याद कर लेना, ठीक है। और साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए, हम पूरा पेपर आपका संपूर्ण उत्तर सहित कराएंगे। इसमें आपके लिए यहाँ महत्वपूर्ण प्रश्न दिए गए हैं। और साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए, हायर सेकेंडरी मुख्य परीक्षा वर्ष 2024, हायर सेकेंडरी एग्जामिनेशन मेन 2024 आपका यहाँ पर अर्थशास्त्र पेपर। साथ ही आपका मार्क्स 80 नंबर का रहेगा। समय आपका यहाँ पर 3 घंटे रहेगा और टोटल क्वेश्चन आपके 23 आएंगे और आप यहाँ पर निर्देश पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट, जो आपके यहाँ पर अर्थशास्त्र पेपर है वो देख लेते हैं। तो यह पेपर आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो आपको इस पेपर को अच्छे से यहाँ पर कंप्लीट याद कर लेना और साथ ही आपको अपने यहाँ पर रिवीजन भी करते रहना। अब चलिए स्टूडेंट, जो आपके यहाँ पर आते हैं सही विकल्प, वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। 6 नंबर के आते हैं आपके सही विकल्प। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, सही विकल्प चुनकर लिखिए, आपको 6 नंबर के आते हैं। तो पहला आता है व्यष्टि अर्थशास्त्र में निम्न में से किसका अध्ययन किया जाता है। तो आपका आता है व्यक्तिगत इकाई, ब आता राष्ट्रीय आय और साथ आता पूर्ण रोजगार, दाता उपयोग सभी। तो जो आपके यहाँ पर दिया है, आप यहाँ पर देख लीजिए, व्यष्टि अर्थशास्त्र में निम्न में से किसका अध्ययन किया जाता है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा व्यक्तिगत इकाई, ठीक है। तो आपको यहाँ पर अच्छे से याद करते जाना। फिर आपका यहाँ पर दूसरा आता है, जब कुल उपयोगिता अधिकतम होती है तब सीमांत उपयोगिता धनात्मक होती है, ऋणात्मक होती है, शून्य होती है और दाता उपयुक्त सभी। तो जो आपके यहाँ पर दिया गया है, जब कुल उपयोगिता अधिकतम होती है तब सीमांत उपयोगिता शून्य होती है, ठीक है। तो आपका यहाँ पर दूसरी करेगा सा करेक्ट आंसर। अब आता है आपका तीसरा, औसत लागत वक्र का आकार होता है यू अक्षर जैसा, एक्स अक्षर की समांतर रेखा, जेड अक्षर जैसा, वाई अक्षर की समांतर रेखा। तो जो आपके यहाँ पर दिया औसत लागत वक्र का आकार होता है, तो इसका उत्तर है आपका यू अक्षर जैसा। अब आता है आपका यहाँ पर चौथा, कृषि वस्तुओं के लिए कीमत न्यूनतम सीमा को क्या कहा जाता है। न्यूनतम समर्थन मूल्य, अधिकतम समर्थन मूल्य, आधार कीमत और दाता उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो आपके यहाँ पर दिया गया कृषि वस्तुओं के लिए कीमत न्यूनतम सीमा को क्या कहा जाता है, तो इसका आंसर आपका आ रहेगा न्यूनतम समर्थन मूल्य, ठीक है। तो आपको यहाँ पर अच्छे से याद करते जाना। और अब आता है आपका पाँचवा, समूह की बनावट पर ध्यान न देना किस अर्थशास्त्र की प्रमुख समस्या है। तो आपका था व्यष्टि अर्थशास्त्र और बात समष्टि अर्थशास्त्र और साथ दोनों की और दाता किसी की नहीं। तो जो आपके यहाँ पर दिए समूह की बनावट पर ध्यान न देना किस अर्थशास्त्र की प्रमुख समस्या है, तो जो आपके इसका करेक्ट आंसर रहेगा वो हम आपको यहाँ पर बता देते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट, आपका 5वें का करेक्ट आंसर आपका 12 रहेगा समष्टि अर्थशास्त्र। अब आता है आपका 6वां, भारत केंद्रीय बैंक निम्नलिखित में से कौन सा। आरबीआई, एसबीआई, पीएनबी और यूबीआई। तो जो आपका यहाँ पर दिए भारत का केंद्रीय बैंक निम्नलिखित में से कौन सा है, तो इसका आंसर आपका आ हो जाएगा आरबीआई, ठीक है। रिजर्व बैंक इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। नहीं, इसका हमने आपको फुल फॉर्म भी बता दिया है। तो आपका 6 में रहेगा आ करेक्ट आंसर। और साथ ही यहाँ पर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट देख लीजिए, आपका पहला यहाँ पर सही विकल्प दिया गया है। फिर दूसरा आपका आता है, इसके आप यहाँ पर ऑप्शन देख लीजिए, ठीक है। इसके आपके 4 ऑप्शन आते हैं। फिर आपका दूसरा क्वेश्चन आता है, तीसरा क्वेश्चन यानी तीसरा आपका सही विकल्प आता है, चौथा देख लीजिए, 5वां। और जो इनके आंसर जिस तरह से हमने यहाँ पर हिंदी मीडियम की स्टूडेंट के लिए आंसर आता है, तो उसी तरह से आपको टिक कर लेना। अब चलिए आपके आते हैं प्रश्न 2 रिक्त स्थान की पूर्ति की 6 नंबर के आते हैं। तो पहला आता है, एक व्यक्तिगत उपभोक्ता के व्यवहार डॉट नॉट अर्थशास्त्र का एक अंग है। तो पहले का आंसर रहेगा आपका एक व्यक्तिगत उपभोक्ता का व्यवहार, ठीक है, व्यष्टि अर्थशास्त्र का एक अंग है। तो आपका पहले का आंसर है व्यष्टि, ठीक है। फिर आपका दूसरा आता है, कुल परिवर्तनशील लागत बराबर कुल लागत माइनस क्या होता है, ये आपको बताना, ठीक है। तो यहाँ पर इसका आंसर रहेगा आपका कुल परिवर्तनशील लागत बराबर कुल लागत माइनस स्थिर लागत। तो आपका दूसरे का आंसर रहेगा स्थिर लागत। फिर आपका यहाँ पर तीसरा आता है, दीर्घकालीन कीमत को डॉलर कीमत कहा जाता है। तो यहाँ पर दीर्घकालीन कीमत को सामान्य कीमत कहा जाता है, ठीक है। तो तीसरे का आंसर है आपका सामान्य। अब आता है आपका चौथा, राष्ट्रीय आय का अध्ययन व्यष्टि दृष्टिकोण से नहीं बल्कि समष्टि दृष्टिकोण से किया जा सकता है। तो आपका क्या रहेगा चौथे का आंसर है आपका समष्टि, ठीक है, समष्टि दृष्टिकोण से किया जा सकता है। अब आता है आपका 5वां, राष्ट्रीय आय में केवल डॉट आय को सम्मिलित किया जाता है। तो यहाँ पर राष्ट्रीय आय में केवल, ठीक है, राष्ट्रीय आय में केवल अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य आय को सम्मिलित किया जाता है। और जो 6वां रक्षा ब्याज भुगतान आदि पर किए जाने वाला ब्याज डॉट ब्याज है। तो यहाँ पर रक्षा ब्याज भुगतान आदि पर किए जाने वाला ब्याज गैर योजनागत, ठीक है, गैर योजनागत व्यय है, ठीक है। तो चलिए हम आपको यहाँ पे इसका लिखित आंसर दिखा देते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, ए रहा आपके यहाँ पर, ठीक है। आप यहाँ पर अच्छे देख लीजिए, ए रहा आपके यहाँ पर, ठीक है। आपका देखते हैं सोल्यूशन, पहले का आंसर आपका व्यष्टि अर्थशास्त्र, दूसरे का आंसर आपका स्थिर लागत और तीसरे का आंसर आपका सामान्य, ठीक है। और चौथे का उत्तर आपका यहाँ पर समष्टि हो जाएगा। 5वें का उत्तर रहेगा आपका अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य और 6वें का आंसर रहेगा आपका गैर, ठीक है, गैर योजनागत,
ये आपका रहेगा यहाँ पर 6 में रिक्त स्थान का आंसर। ठीक है, आपके यहाँ पर रिक्त स्थान का सॉल्यूशन, तो आप यहाँ पर अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये आपके यहाँ पर रिक्त स्थान का सॉल्यूशन। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो कि आपका यहाँ पर गैलरी में सेव हो जाएगा। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो आपके यहाँ पर अच्छे से याद करते जाना, और साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए, पहला आपका यहाँ पर रिक्त स्थान आता है, दूसरा। ठीक है, तो यहाँ पे इंग्लिश मीडियम की स्टूडेंट देख लीजिए, और फिर आपका तीसरा आता है, चौथा, पाँचवा, छठवां। अब चलिए आपकी यहाँ पर आती है सही जोड़ी बनाइए। आपकी 7 नंबर की आती हैं स्तंभ आ और स्तंभ बा में देंगे सही जोड़ी। पहली आती है आपकी NNP। ठीक है, जो आपकी NNP आती है इसे आपको शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद से मैच करना है, ये आपकी पहली हो जाएगी। फिर दूसरी आती है GNP, तो इसे आपको सकल राष्ट्रीय उत्पाद से मैच करना है। ठीक है, और जो आपकी तीसरी आती है वस्तु विनिमय की कठिनाई, तो इसे मैच करना आपको दोहरे संयोग का अभाव, ये आपकी तीसरी रहेगी। और जो चौथी आती है MPC। ठीक है, MPC को मैच करना है आपको यहाँ पर सीमांत उपयोग प्रकृति, ये आपकी चौथी हो जाएगी। फिर पाँचवीं आती है केंद्रीय बैंक, तो केंद्रीय बैंक आपका RBI हो जाएगा। और जो आपका व्यवसायिक बैंक, तो ये आपका SBI हो जाएगा। और जो आपका आता है मुद्रा का प्राथमिक कर्ज, तो इसका हो जाएगा विनिमय का माध्यम। ठीक है, ये आपकी यहाँ पर हो जाती है आपकी यहाँ पर 7वीं। ठीक है, तो आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपके हमने सही जोड़ी करा दी है, तो आप यहाँ पर अच्छे से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। साथ ही हमने यहाँ पर नंबर भी लिख दिए कौन में आपको कौन सी मैच करनी है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब आते हैं आपके यहाँ पर इंग्लिश मीडियम की स्टूडेंट देख लीजिए। ठीक है, यहाँ पर इंग्लिश मीडियम की स्टूडेंट अच्छी तरह देख सकते हैं। अब आते हैं आपके प्रश्न 4, सत्य सत्य का चयन करके लिखिए। 6 नंबर के आते हैं, तो पहला आता है व्यष्टि अर्थशास्त्र में। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए, व्यष्टि अर्थशास्त्र में समूह का अध्ययन किया जाता है, तो पहला आपका असत्य रहेगा। फिर दूसरा आता है कीमत तथा मांग में हमेशा सीधा संबंध होता है, तो जो दूसरा भी आपका असत्य रहने वाला है। तो जो तीसरा आता है कुल उत्पादन को MP से प्रदर्शित किया जाता है, तो जो आपका तीसरा बिल्कुल असत्य यानी गलत है। और चौथा आता है व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन व्यष्टि अर्थशास्त्र में किया जाता है, तो जो आपका चौथा बिल्कुल सत्य रहने वाला है। पाँचवा आता है उपभोक्ता फलन अपूर्ण रोजगार साम्य की व्याख्या करता है, तो पाँचवा आपका बिल्कुल यहाँ पर सत्य रहने वाला है। छठवां आता बैंक दर बढ़ने पर विदेशी विनिमय दर देश के पक्ष में हो जाती है, तो छठवां भी बिल्कुल आपका सत्य रहेगा। ठीक है, तो फाइनली आपका जो यहाँ पर सत्य बुक कंप्लीट हो जाते हैं। पहला आपका असत्य रहेगा, दूसरा भी असत्य और तीसरा भी असत्य, और जो चौथा वो सत्य रहेगा, पाँचवा सत्य रहेगा, छठवां भी सत्य रहेगा। आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपके यहाँ पर सत्य का सॉल्यूशन, पहला आपका असत्य, दूसरा भी असत्य और तीसरा भी असत्य, चौथा सत्य, पाँचवा सत्य और छठवां सत्य, और ये आपका रिक्त स्थान का सॉल्यूशन है, और ये आपका सत्य का सॉल्यूशन है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, दोनों आपका यहाँ पर आपका एक ही स्क्रीनशॉट में आपका यहाँ पर रिक्त स्थान और सत्य का सॉल्यूशन आ जाएगा, जो कि आपका गैलरी में सेव हो जाएगा, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलिए आपके यहाँ पर इंग्लिश मीडियम की स्टूडेंट देख लीजिए। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए सिलेक्टेड ट्रू फ्लेट्स एंड राइट। ठीक है, यहाँ पे इंग्लिश मीडियम की स्टूडेंट अच्छे से देख लीजिए। फिर आपके आते हैं एक शब्द वाक्य में उत्तर लिखिए। 7 नंबर के आते हैं, तो पहला था व्यष्टि अर्थशास्त्र का दूसरा नाम लिखिए, तो व्यष्टि अर्थशास्त्र का दूसरा नाम होता है सूक्ष्म अर्थशास्त्र। ठीक है, आपका पहले का आंसर रहेगा सूक्ष्म अर्थशास्त्र। फिर आपका दूसरा आता है जब सीमांत उपयोगिता शून्य होती है तब कुल उपयोगिता क्या होगी, जब सीमांत उपयोगिता शून्य होती है तब कुल उपयोगिता कम होती है। कम आपका रहेगा यहाँ पर, नहीं आपको क्या जगह पर कम लिख देना, कम होगी। फिर तीसरा आता है एक निश्चित समय में उत्पादित वस्तुओं की कुल मात्रा क्या कहलाती है। जो चौथा आता है प्रति इकाई लाभ का सूत्र लिखिए, और पाँचवा आता है व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र का एक दूसरे से क्या संबंध है। जो आपका तीसरा, चौथा, पाँचवा, ठीक है, तीसरा, चौथा, पाँचवें का आंसर सभी को कमेंट में लिखना है। ठीक है, तीसरे, चौथे, पाँचवें का आंसर सभी को कमेंट में लिखना है। जो भी यहाँ पर सही आंसर यहाँ पर कमेंट में लिखिएगा उससे हम आपको यहाँ पर लाइक किया जाएगा। ठीक है, आपके कमेंट को यहाँ पर लाइक किया जाएगा, तो इसलिए आपको यहाँ पर तीसरे, चौथे, पाँचवें आंसर को कमेंट में लिखना है। और साथ ही अगर आप यहाँ पर आंसर कमेंट में लिखेंगे तो और स्टूडेंट की भी हेल्प हो जाएगी। आप यहाँ पर देख लीजिए 6वां था GDP का पूरा नाम लिखिए, तो आपका GDP का पूरा नाम होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए, जो आपके यहाँ पर GDP का पूरा नाम रहेगा वो रहेगा आपका ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, पहले का आंसर हमने आपको बताया सूक्ष्म अर्थशास्त्र, दूसरे का आंसर हमने कम बताया था, और जो आपका 6वें का आंसर रहेगा वो रहेगा आपका ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। और जो आपका यहाँ पर 7वां आता मूल का संचय मुद्रा कौन सा कार्य है, तो यहाँ पर मूल्य का संचय मुद्रा का दूसरा कार्य है। ठीक है, आपके यहाँ पर दूसरा रहेगा, आपको लिखना है इसका आंसर मूल्य का संचय मुद्रा का दूसरा कार्य है। तो फाइनली आप यहाँ पर देख लीजिए, जो आपके यहाँ पर एक से दबाव में तो वो कंप्लीट हो जाते हैं। और साथ ही आपके यहाँ पर इंग्लिश मीडियम की स्टूडेंट देख लीजिए, आपका पहले यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे इंग्लिश से मीडियम की स्टूडेंट देख लीजिए, और साथ ही यहाँ पर आप देख लीजिए आपका दूसरा आता है यहाँ पर तीसरा, चौथा, पाँचवा, 6वां, 7वां। ठीक है, तो अच्छे देख लीजिए इंग्लिश से मीडियम की स्टूडेंट। अब आते हैं आपके क्वेश्चन। ठीक है, सीमांत उपयोगिता का अर्थ लिखिए, अथवा आता मिश्रित अर्थव्यवस्था की दो विशेषताएं लिखिए। फिर आपका आता है प्रश्न 7 उत्पादन संभावना वक्र का ढाल कैसा होता है,
यह क्या बताता है, ठीक है। अथवा आपका आता अवसर लागत की अवधारणा को समझाइए। फिर आपका यहाँ पर 8वां आता सीमांत लागत तथा औसत लागत में 2 अंतर स्पष्ट कीजिए। अथवा आता परिवर्तनशील लागत का अर्थ लिखिए। फिर आपका आता प्रश्न 9 बाजार संतुलन का असर समझाइए। अथवा आता मांग में कमी से कीमत कैसे प्रभावित होती है। और फिर आपका 10वां आता सकल राष्ट्रीय उत्पाद से आप क्या समझते हैं, ठीक है। इन सभी प्रश्नों को आपको यहाँ पर अथवा सहित याद कर लेना, ठीक है। जो आपको ऊपर का प्रश्न साथ ही अथवा का दोनों प्रश्नों को आपको याद करने, ठीक है। तभी आपके यहाँ पर अच्छे अंक ला सकते हैं, ठीक है। अथवा आता राष्ट्रीय आय को मापने की विधियों के नाम लिखिए। और फिर आपका यहाँ पर आता RBI के 2 कार्य लिखिए। अथवा आता एक देश का केंद्रीय बैंक किन रीतियों से साख को नियंत्रित करता है। फिर आपका 12वां आता सीमांत उपयोग प्रवृत्ति को परिभाषित कीजिए। अथवा आपका आता सामूहिक मांग से क्या अभिप्राय है, ठीक है। ये आपके 2 अंक के क्वेश्चन हो रहे हैं। और साथ ही यहाँ पे इंग्लिश मीडियम की स्टूडेंट भी देखती जाएगी। फिर आपका आता राष्ट्रीय आय गणना किन्हीं 2 विधियों के नाम लिखिए। अथवा था सरकारी बजट के कोई 2 उद्देश्य लिखना आपको, ठीक है। यहाँ पर देखती जाइए। फिर आपका यहाँ पर 14वां आता अल्पकाल तथा दीर्घकाल किसे कहते हैं। और फिर आपका आता बजट रेखा किसे कहते हैं। फिर आपका 15वां आता, ठीक है, अनादिमान वक्र किसे कहते हैं। अथवा आता अनादिमान मानचित्र किसे कहते हैं। फिर आपका यहाँ पर 16वां आता व्यष्टि अर्थशास्त्र की कोई 3 विशेषताएं लिखिए। अब चलिए जो आपका यहाँ पर 16वें का अथवा वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो स्टूडेंट आपको 16वें का यहाँ पर अथवा आता, ठीक है, किसी अर्थव्यवस्था की 3 केंद्रीय समस्याओं को लिखिए। और आपका यहाँ पर 17वां आता पूर्ण प्रतिस्पर्धा की कोई 3 लक्षण लिखिए। अथवा आता लाभ, ठीक है, आप यहाँ पर देखिए लाभ अधिकतमीकरण की 3 शर्त लिखिए। फिर आपका 18वां आता समग्र मांग का क्या अर्थ है, इसके 2 घटक बताइए। अथवा आता निम्न, ठीक है, निम्न मांग किसे कहते हैं, इसके ठीक करने की कोई 2 उपाय लिखिए। फिर आपको 19वां आता राजस्व व्यय तथा पूंजीगत व्यय के में भेद कीजिए कोई 3। फिर आपका अथवा आता राजस्व घाटा तथा राजकोषीय घाटे में भेद कीजिए कोई 3। फिर आपका 20वां आता जब सीमांत उपयोगिता घटती है तब कुल उपयोगिता किस दर से बढ़ती है, चित्र द्वारा समझाइए। फिर आपका अथवा आता मांग की कीमत लोच की विभिन्न श्रेणियों की व्याख्या कीजिए। फिर आपका 21वां आता तो 21वां क्वेश्चन देख लीजिए, ठीक है। सभी क्वेश्चन को आपको यहाँ पर अथवा सहित अच्छी तरह से याद कर लेना। फिर 22वां आता सरकारी बजट को परिभाषित करते हुए उसकी विशेषताओं का वर्णन कीजिए। अब चलिए आपका 22वें का यहाँ पर अथवा देख लेते हैं। तो ये आपका 22वें का अथवा GST से आपके समझते हैं पुरानी कर व्यवस्था के मुकाबले इसकी श्रेणियों की व्याख्या कीजिए। फिर आपका लास्ट और आखिरी क्वेश्चन आता है जो कि आपके यहाँ पर देख लीजिए भुगतान संतुलन एवं व्यापार संतुलन में 4 अंतर लिखिए और इसका अथवा देख लीजिए, ठीक है। तो अच्छे देख लीजिए निम्न तालिका में एक प्रतिस्पर्धा फर्म की कुल लागत सारणी को दर्शाया गया। वस्तु की कीमत 10 रुपये दी हुई है, प्रत्येक स्तर पर लाभ की गणना कीजिए। तो फाइनली जो आपके पेपर वो कंप्लीट करा दिए। साथ ही आपका इंपॉर्टेंट पेपर है, ठीक है, यानी आपके क्वेश्चन आ सकते हैं। तो इस पेपर को अच्छी तरह तैयार आपको कर लेना। साथ ही आप पेपर का PDF है डाउनलोड करना चाहते हैं तो उसकी लिंक आपको मिल जाएगी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। और साथ ही और आप यहाँ पर जो सॉल्यूशन आएगा नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। और साथ ही आपको टेलीग्राम ग्रुप जुड़ने के लिए लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, बाय बाय।